नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। एल्डिहाइड कीटोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसमें हम आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हैं उनके बारे में बताएंगे कि जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन्स है, उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हेडिंग डाल दीजिएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखिए जो एल्डिहाइड्स होती हैं, ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाती है। जैसे आप कोई भी एजेंट ले लें, ठीक है ना, यहां ले लें आप KMnO4, K2Cr2O7, तो ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। यहां जितने कार्बन होंगे सेम कार्बन का एसिड बन जाएगा। जैसे ये देखिए, मान लीजिए एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, इसका आपने ऑक्सीडेशन, इसमें से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन पे O लग जाए। तो इसमें दो कार्बन थे, तो यहां भी दो कार्बन का एसिड, पर ऐसा कीटोन में नहीं होता है। कीटोन्स जो होती हैं ये आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होती। कीटोन को अगर आपको ऑक्सीडाइज कराना है तो ड्रास्टिक कंडीशन लेनी पड़ेगी। एक तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। जैसे ये ले लो, एसिडिफाइड KMnO4 ले लो, या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। संग में इसको हाई टेम्परेचर पे हीट कर, तब जाकर ये ऑक्सीडाइज होती है। जब ऑक्सीडाइज होती है तो ये ब्रेक कर जाती है। यहां पर मान लो ऐसे समझना, एसीटोन, तो ये ब्रेक कर जाता है। इधर कितने कार्बन है, दो, इधर कितना कार्बन है, एक। दो एसिड बन जाते हैं, दो कार्बन का और एक का। इधर दो कार्बन है, दो कार्बन का एसिड, इधर एक कार्बन है, एक कार्बन का एसिड। अब तुमने देखा CO के इधर भी CH के इधर भी है, मतलब ये सिमेट्रिकल कीटोन, तो आपको परेशानी नहीं है। अगर यही कीटोन असिमेट्रिकल हो जाती तब इसमें लगता है पॉप ऑफ शुरू, वो समझाते हैं हम। तो पहले बात समझ लो, कीटोन आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाती है, एल्डिहाइड सॉरी, है ना, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ले लो, सेम कार्बन। लेकिन कीटोन आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होती, इसके लिए कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिए, संग में हाई टेम्परेचर, तो ये यहां से क्लीवेज हो जाता है, टूट जाता है और दो एसिड बनाता है। ठीक है, चलिए अब यहीं पे मैं आपको समझा देता हूं पॉपऑफ्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉपऑफ्स रूल क्या कहता है कि मान लीजिए अनसिमेट्रिकल कीटोन, तो आपको क्या करना है जरा देखिए। मान लीजिए कीटोन आपने ऐसे ली, इस CO के इधर एक कार्बन है, इधर दो है, तो ये असिमेट्रिकल है। तो ये कह रहा है जब असिमेट्रिकल कीटोन हो और आपने इसका ऑक्सीडेशन करा दिया इनकी प्रेजेंस में, क्लीवेज के समय जो लोअर एल्काइल है, देखो इसमें एक कार्बन है, इसमें दो है, तो जो लोअर एल्काइल है वो कार्बोनाइल ग्रुप के संग रहता है। ये है इसका तरीका, यहां लिख लो। आफ्टर क्लीवेज, क्लीवेज मतलब टूटेगा जब, तो जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है ये रिमेन विद लोअर एल्काइल ग्रुप। बस ये छोटा सा पॉप ऑफ, मतलब CO ग्रुप जो है वो लोअर एल्काइल के संग रहता, हायर के संग।
ये तो हमने समझ लिया, ये तो पॉपऑफ रूल। अब होगा क्या, अब जब ये ऐसे ब्रेक कर जाएगा, इधर कितने कार्बन है, दो, इधर भी दो, तो हमारे पास में क्या होगा, दो मॉलिक्यूल एसिड के बने। ये दो कार्बन का एसिड, इधर भी दो कार्बन का एसिड, यही तो हुआ था इसमें। इसमें तो सिमेट्री थी, सीओ के इधर भी एक कार्बन था, इधर भी एक, तो ये ब्रेक कर गया। तो इधर कितने कार्बन थे, दो, इधर कितना था, एक, तो इधर दो कार्बन का एसिड, इधर एक कार्बन का एसिड। इसमें जब ब्रेक करेगा, इधर भी दो कार्बन, इधर भी दो कार्बन, तो दो कार्बन का एसिड, दो का एसिड, दो मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के बनते हैं। इसे लिख लो, फिर एक दो एग्जाम्पल और देते हैं। लिख लीजिए इसे, देखिए ऑफ रूल तो हमारी समझ में आ गया क्या होता। ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया, ये एक कीटोन है असिमेट्री, सीओ के इधर दो कार्बन है, इधर पांच कार्बन, और आपने इसका ऑक्सीडेशन करा दिया, ड्रास्टिक कंडीशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया और हाई टेम्परेचर, क्या होगा बताइए। तो ऑफोफ्रोल ये कहता है कि जब ये असिमेट्रिकल होती है, तो जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो लोअर एल्काइल ग्रुप के संग रहता है, ऐसे कहिए इसका। इधर कितने कार्बन है, पांच, इधर कितने हैं, तीन, तो दो एसिड बना दीजिए, एक तीन कार्बन और एक पांच कार्बन, ये समझ में आ गया ऑफोफ्रोल। एक एग्जाम्पल और देख लेती, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये। मान लीजिए ये लिखा हुआ, आपने इसका ऑक्सीडेशन करा दिया, यही प्रेजेंस। अब देखो सीओ के इधर एक कार्बन है, इधर सात कार्बन, तो कुछ मत किया करो, सीओ को लोअर एल्काइल ग्रुप के संग दे दो अकॉर्डिंग टू पॉपऑफ रूल। अब ये कितने कार्बन का एसिड है, दो का, और ये कितने का हो गया, सात का, मतलब बेंजीन के संग ये अटैच हो जाएगा। ये तो बन गया ये बेंजोइक एसिड, और इसके संग तुम जानते ही हो दो कार्बन का एसिड बन जाए। हो गया एकदम पॉपऑफ रूल क्लियर, लिख लीजिएगा। एल्डिहाइड और कीटोन में अगर डिफरेंस बताना हो, तो आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन से समझा सकते हैं इसे। तो इसके कई तरीके होती हैं। देखिए, अगर आपने KMnO4 K2Cr2O7 जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, वो अगर इस्तेमाल करें तो आप नहीं बता पाएंगे। तो इसके लिए कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे टॉलेंस रिएजेंट, पहलिन सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, इनसे आप बता सकती हैं एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस। क्योंकि ये सारे जो टेस्ट देख रहे हो आप, ये कीटोन नहीं देती, ये केवल एल्डिहाइड देती। कीटोन के लिए चाहिए होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसको एक एक करके समझिए। पहला है टॉलेंस टेस्ट। क्या होता है टॉलेंस टेस्ट, इसको समझने के लिए पहले आप टॉलेंस रिएजेंट समझना। ये होता है अमोनियम
सिल्वर नाइट्रेट, इसको बोलते हैं टॉलेंस। अगर इसका रिएक्शन देखें, अमोनिकल का मतलब होता है इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला दी सिल्वर नाइट्रेट, तो ये क्या बन जाएगा सोचिए आप, AeOH और अमोनियम नाइट्रेट। फिर जो बनता है सिल्वर हाइड्रोक्साइड, इसको हीट कर दीजिए, 2 मॉलिक्यूल है, इसमें से वाटर रिलीज हो जाएगा। तो जनरली जो आप एल्डिहाइड का रिएक्शन दिखाएंगे टॉलेंस रिएजेंट पे, वो इसका दिखा, पर एक्चुअली में ये टॉलेंस रिएजेंट होता नहीं है। आप क्या करो, ये जो बना है ये होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस, ये फर्दर रिएक्शन करता है तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है, इसको बोलते हैं टॉलेंस। बाकी जो है इसमें से वाटर है, अमोनिया, ये सब रिलीज रिलीज होती है, वो छोड़ो खैर। ये है मेन टॉलेंस रिएजेंट। तो अगर कोई टॉलेंस रिएजेंट का फार्मूला पूछे तो ये कॉम्प्लेक्स, अगर रिएक्शन करवाओगे आप तो इसका करवाओगे। देखिए कैसे, जैसे ये एल्डिहाइड, किसी ने कहा इसका टॉलेंस रिएजेंट पे रिएक्शन कराइए, इसका करा दीजिए। ये क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है और बनता है सिल्वर मिनरल। जिस टेस्ट ट्यूब में आप ये काम कर रहे होंगे, है ना, चेक कर रहे होंगे एल्डिहाइड, टॉलेंस रिएजेंट डाल दो तो इसके अंदर सिल्वरिंग हो जाएगी। ये जो मिल रहा है ये सिल्वर मिनरल है। इसके बनने की वजह से मालूम पड़ जाता है कि ये एल्डिहाइड। ये टेस्ट जो आप देख रहे हो, ये एडिफेट एंड एरोमेट दोनों एल्डिहाइड देती हैं, जबकि ये दोनों जो आप देख रहे हो फेहलिंग और बेंडिक्ट, ये बहुत वीक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो कुछ नहीं कर पाते हैं। ये केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं, एरोमेटिक को नहीं कर पाते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड को केवल टॉलेंस रिएजेंट रिड्यूस करता है। हो गया क्लियर? ये चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया क्लियर? चलिए, अब ये था टॉलेंस। दूसरा है फेहलिंग सॉल्यूशन। फेहलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, इस पे बात करते हैं। फेहलिंग सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना है। फेहलिंग सॉल्यूशन ए, ये होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और दूसरा है फेहलिंग सॉल्यूशन बी, ये होता है सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट, एल्कलाइन मीडियम में होता है। अगर इन दोनों का इक्विमोलर अमाउंट मिला दिया जाए तो बन के तैयार होता है फेहलिंग सॉल्यूशन। ये एक बार जेई में पूछा गया कि फेहलिंग सॉल्यूशन ए ये है तो बताओ बी क्या हो। याद रखिए सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। अगर मैं टार्टरेट की जगह सिट्रेट ले लूं तो यही बेंडिक सॉल्यूशन हो जाता है। और अगर मैं से हटा के मान लो एक मिनट के लिए सोडियम पोटेशियम सिट्रेट ले लूं तो यही कहलाएगा क्या, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो रिएक्शन सेम होता है दोनों का। एल्डिहाइड पे रिएक्शन कराओ एलिफेटिक एल्डिहाइड पे तो दोनों ब्रिक रेड कलर के। तो देखिए, अभी हम चर्चा कर रहे हैं फेलिंग,
और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिएक्शन कैसे होता है वो समझिए। कॉपर सल्फेट सबसे पहले ये एल्कलाइन है, तो रिएक्शन कर जाता है एल्कली से। तो बताइए क्या होगा, ये पॉजिटिव इसका नेगेटिव, ये पॉजिटिव इसका नेगेटिव, ये बन। फिर क्या होता है सेकंड स्टेप देखिए। ये तुम्हारे पास लिखा है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये क्या होता है, तो आपने सुना होगा कि भाई ये क्या होता है टार्ट्रिक एसिड, पहले जाना। ये हमारे पास सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट लिखा हुआ। अगर मैं इसकी जगह पर ये लगा दूं, तो ये हमने आपको पहले पढ़ाया है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। देखो ये कायरल कार्बन है, चारों ग्रुप अलग अलग, इसको टार्ट्रिक एसिड कहते हैं। ये ऑप्टिकली एक्टिव है। इसमें से ये H हटा के Na लगा दो, इसमें K लगा दो, इसका नाम है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये जो लिखा हुआ है इसका एक और नाम है चीले सॉल्ट। ये भी कई बार पूछा गया है, इसको रोचीले सॉल्ट कहते हैं। तो अब आपने क्या करा, ये ले लिया, समझ के चले रेड के लिए। और ये जो बना था कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसका रिएक्शन, तो यहां से वाटर निकल जाता। बस इसको आप सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दो। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है, ये वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता है। ये ही बिहेव करता है, कुछ नहीं करना है, वाटर निकालिए, इसको सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिए। ये जो बना है ये वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है। ये ही बिहेव करता है किसकी तरह, क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो हमारे को रिएक्शन जब हम लिखेंगे फेलिंग सॉल्यूशन का एल्डिहाइड पे, तो हम क्यूप्रिक ऑक्साइड कराएंगे, इस पर नहीं कराएंगे। लिख लीजिए। हो गया क्लियर, चलिए। अब मान लीजिए एल्डिहाइड का रिएक्शन कराया आपने एलिफेटिक का, फेलिंग सॉल्यूशन, तो आप इस पे रिएक्शन कराएंगे। अब आपको मालूम है कि क्या कर देगा इसका ऑक्सीडेशन, है ना। तो ऑक्सीडेशन का मतलब इस पर वो लग जाए, क्या बन जाएगा, एसिड। तो ये बनता है, इसका रेड पीपीटी होता है या रेडिश ब्राउन कलर होता है। ध्यान रखना, फेलिंग सॉल्यूशन बोले तो क्यूप्रिक ऑक्साइड का रिएक्शन करा दिए। ये भी जेई में पूछा गया, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे नहीं बीच बीच में से पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तो ये लिख लो, ये रिएक्शन जो होता है, दिस रिएक्शन, या ऐसे बोल लो, फेलिंग सॉल्यूशन हो या बेंडेड सॉल्यूशन, ये केवल किससे रिएक्शन करते हैं, एलिफेट एल्डिहाइड्स। जो बेंजल्डिहाइड होगा एरोमेटिक, वो इससे रिएक्शन नहीं करता है, इन दोनों से, ये केवल टॉलिन से करता है। हो गया क्लियर, चलिए। अगला आप जान गई, अगला है हेलोफॉर्म रिएक्शन। इससे भी मालूम कर सकते हैं। तो ये मैंने आपसे पूरा लेक्चर डिटेल में पढ़ा है। इसमें क्या होता है, तो लिख लो, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय
1 मिथाइल कार्बोनाइल अम्ल, जिनके एक नंबर पे मिथाइल हो, सेकंड नंबर पे कीटोन, यही इस रिएक्शन को देती। इसमें जो R है वो H भी हो सकता है, एल्काइल भी हो सकता है और एराइल भी हो सकता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताइए क्या एसीटल्डिहाइड, एसीटोन, ब्यूटेनॉन, एसीटोफिनॉन, बताइए ये सब क्या हाइड्रोफॉर्म या हेलोफॉर्म रिएक्शन दें? हेलोफॉर्म बोल लो या हाइड्रोफॉर्म? क्या देंगे? तो कुछ मत करो, आप ये देख लो किनारे पे CH3CO आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, CH3C, तो ये सब देंगे हेलोफॉर्म या हाइड्रोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, तो इसकी पूरी डिटेल जाननी हो तो मैंने अलग से लेक्चर बना दिया है, होता क्या है वो समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए पेपर में ये लिखा हो 1 2, जब भी सेकंड नंबर पे कीटोन आई ध्यान रख लेना वो ये टेस्ट दे। तो क्या होता है इसके अंदर, याद करिए, मान लो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट है तो आयोडीन लिख लो, हेलोफॉर्म है तो H2 लिख लो, एल्कलीगेशन रिएक्शन। अगर पूरा लेक्चर देखना है ढंग से, आप YouTube पे ये सर्च कर लेना, है ना, विक्स केम ट्रिक, ये अपने चैनल का नाम। इस पे जाके आप हेलोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म टाइप कर देना, पूरी डिटेल निकल के आ जाए। तो इसमें कुछ नहीं करना है हमको, जब भी आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म हो ध्यान रखें रेशो 3:4। तो आप क्या करना है, ये कोने में जो CH3 है 1 नंबर पे, इसको हाथ से दबा दो, यही वाला कार्बन आयोडीन के संग मिलकर आयोडोफॉर्म बना। अगर X2 ले लूं जर्नल हेलोजन तो हेलोफॉर्म बन जाए, इसके येलो क्रिस्टल्स बनते, इसका नाम आयोडोफॉर्म है, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम आयोडोफॉर्म रिएक्शन होता है। अब देखो इसको तो आपने हाथ से दबा दिया, एक कार्बन का क्या बन गया, आयोडोफॉर्म। बाकी जितने कार्बन है इधर से चालू हो जाओ, CH3 CH2 CO और ONA इधर से ले दो, तो CH3 CH2 CO है, ये एसिड डेरिवेटिव बन गया, बाकी कुछ नहीं। अब देखो इसमें से 3 आई निकल चुके हैं, एक Na निकला तो 3 Na बचे और 3 आई बची, 3 Na, ये सब बाई प्रोडक्ट में प्लस क्वार्टर। मेन इसमें जो आयोडोफॉर्म बना है इसकी वजह से इसका रिएक्शन का नाम आयोडोफॉर्म टेस्ट। हो गया क्लियर? तो पहली बात तो ये देते कौन है रिएक्शन और होता कैसे, है ना? तो पूरी डिटेल के लिए तो आपको इस पे जाना। एक रिएक्शन और बता दें, जैसे ये आपके पास एसीटोफिनॉन, बताइए ये आयोडोफॉर्म देगा? यस। कैसे देगा? आयोडीन और NaOH ले लीजिए, ये 3 ये 4, तो जो कोने में एक नंबर पे CH3 होता है ये तो बना देता है आयोडोफॉर्म। सबसे पहले तो आप आयोडोफॉर्म, येलो क्रिस्टल्स, उसके बाद इधर से चालू हो जाओ बेंजीन रिंग, उसके बाद CO और ONA इधर से ले लो, ये सोडियम बेंजोइड जो है बाहर निकल जाए। और उसके बाद मुझे कुछ नहीं बताना, वो सब आप जानते हैं, बैलेंस कर लो। तो मेन जो बना है येलो क्रिस्टल आयोडोफॉर्म का, इसकी वजह से इस रिएक्शन का नाम आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो मेन बात ध्यान रखने यहां लिख देता हूं, केवल एक एल्डिहाइड है जो इस टेस्ट को देता है, एसिड एल्डिहाइड, और कोई एल्डिहाइड नहीं देता है। सब कीटोन्स में केवल एक कीटोन ऐसी है जब नंबरिंग करते समय सेकंड नंबर पे कीटोन आ जाए,
2 प्रोपेनॉन, 2 ब्यूटेनॉन, 2 पेंटेनॉन, 2 हेक्सेनॉन। सेकंड नंबर पे कीटोन आएगी तभी आयोडोफॉर्म देगा, 3 वाला नहीं देगा। भाई हमें सेकंड पे कीटोन चाहिए, बस ये है कंडीशन में। और तीसरा, एल्कोहल भी इस टेस्ट को देती है। कौन से? एक तो इथेनॉल, और एक सेकंड नंबर पे जब भी एल्कोहल आएंगे 2 एल्केनॉल्स। तो ये 3 बात ध्यान रखें, मेनली यही आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म रिएक्शन दे। हो रहा है क्लियर? चलिए, अगर आपको ये ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन अगर आपको अच्छे लगे हो, क्योंकि सबसे कीमती पार्ट है ये एल्डिहाइड कीटोन, है ना, अगर अच्छा लगा हो तो ध्यान रखिए, आपको इसे सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, मोटिवेशन होता है, इससे आगे जो है हम वीडियो बनाते हैं तो सोचते हैं भाई बच्चे देख रहे हैं उनको फायदा। समझ में आ गई बात? चलिए।